हेलो दोस्तों, महापर्व छठ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 का छठ आज से शुरू हो रहा है। आज है 25 अक्टूबर। आज से शुरू हो रहा है जो कि 4 दिनों तक चलेगा। तो आज की वीडियो में आपको मैं छठ के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूं। तो आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज से शुरू हो रहा है। ऐसे तैयारी तो हमारे दिवाली के एक दिन बाद से ही छठ की तैयारी शुरू हो जाती है, बट मेन जो त्योहार है वो आज से शुरू होता है। तो आज है 25 अक्टूबर। आज है नहाय खाए। नहाय खाए के दिन क्या करते हैं, सुबह उठ के नहा धोकर हम सूर्य को जल देते हैं और पूजा करने के बाद आज का खाना बनाते हैं। आज के खाने में बनता है चने की दाल, लौकी की सब्जी और अरवा चावल का भात। तो जो भी पूजा करते हैं, जो भी व्रत रखते हैं, वो यही खाना खाते हैं। एक और बात बतानी थी मुझे कि छठ के त्योहार में जो छठ करते हैं उसमें होती है नेचर, प्रकृति की पूजा होती है। उसमें पूजा होती है सूर्य की। सूर्य के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम सूर्य की पूजा करते हैं इसमें। और ये बहुत ही नियम के साथ बनता है। जो खाना बनता है ना हमारा नहाय खाए का, तो इसमें हम लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं करते। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे नमक, हम सिर्फ सेंधा नमक में ही खाना बनाते हैं। और ये सारा ना हमारा दिवाली के एक दिन के बाद से ही शुरू हो जाता है। तो नहाय खाए हो जाएगा आज। कल होएगा 26 को होगा लोहर। लोहर के दिन सुबह से फास्ट रहता है, निर्जला फास्ट रहता है। जो भी व्रत रखते हैं, जो पर्व करते हैं, उनका उपवास रहता है, पानी भी नहीं पी सकते। उसके बाद पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को प्रसाद बनेगा। प्रसाद में हमारा बनता है खीर। खीर में हम चीनी का उपयोग नहीं करते, उसमें हम गुड़ डालते हैं चीनी की जगह। और रोटी बनती है। और ये जो प्रसाद बनेगा ना, वो हमारा किचन में नहीं बनता, जहाँ हम रोज खाना बनाते हैं वहां नहीं बनता। ये प्रसाद हमारा बनेगा आम की लकड़ी जलाकर। उस पे या तो पीतल के बर्तन में बनेगा या फिर नया मिट्टी के बर्तन खरीद के लाते हैं, उसी से ये प्रसाद बनता है। जो रोज के बर्तन है जिसमें खाना बनता है, उसमें प्रसाद बिल्कुल भी नहीं बनता। और प्रसाद बनाने के लिए जिन्होंने व्रत रखा हुआ है ना, वही प्रसाद बनाते हैं। बिल्कुल प्रसाद बनाते समय बिल्कुल नए कपड़े पहनने होते हैं। पहले से जो पहने हुए कपड़े हैं वो पहन के नहीं बनते, इसके लिए नए कपड़े पहनने होते हैं। नए कपड़े पहन के ही ये प्रसाद बनेगा। प्रसाद बनाने के बाद उसकी विधिवत पूजा होगी। पूजा करने के बाद जिन्होंने व्रत रखा है वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के बाकी लोग वो प्रसाद खाएंगे। उसके बाद लोहर होने के बाद अगले दिन 27 तारीख को होगा हमारा पहला अर्घ। पहला अर्घ के दिन भी पूरे दिन का निर्जला उपवास होता है। जिन्होंने भी ये व्रत रखा हुआ है उन्हें पानी भी नहीं पीना होता, बिल्कुल निर्जला उपवास होता है, वो व्रत रखते हैं। और दिन में हमारा बनता है, जो हमारा छठ है ना, उसका मेन प्रसाद होता है ठेकुआ। ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ में बनाने में हम यूज करते हैं गेहूं का आटा और गुड़, और इसको हम फ्राई करते हैं प्योर घी, शुद्ध घी में इसको हम फ्राई करते हैं। और ये प्रसाद भी वही बनाते हैं जिन्होंने फास्ट रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है। प्रसाद भी बिल्कुल नए कपड़े पहन के ही बनाने होते हैं। प्रसाद बनाने के बाद शाम को होगा हमारा अर्घ। यह अर्घ हम देंगे सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के लिए बहुत सारे फल लेकर आते हैं। फल की में होता है, मेन फल में होता है नारियल, होता है जमीरी, नींबू, सेब, संतरा, अमरूद, केला, बहुत सारे फल होते हैं। उसमें कच्चा हल्दी होता है, उसमें अदरक होता है, मूली होता है, गन्ना होता है। तो बहुत सारे सीजनल फल होते हैं उसमें। उससे हम सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देने के लिए हम पानी में खड़े होते हैं। पानी में खड़े होकर ही सूर्य को अर्घ देते हैं। बहुत लोग जाते हैं नदी में जाते हैं, या जहाँ तालाब है वहां जाते हैं। पहला अर्घ होने के बाद 27 को पहला अर्घ हो जाएगा। 28 को होगा हमारा पारण। पारण के दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को, राइजिंग सन को हम अर्घ देते हैं। वो भी हम पानी में खड़े होके ही सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य की पूजा उपासना करते हैं। उसके बाद
हम व्रत खोलते हैं। इस तरह से हमारा छठ का त्योहार संपन्न होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।